हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ महीनों, हफ्तों या इवन दिनों से भी हैं, तो भी आई बिलीव आपने डाइवर्जेंस वर्ड तो जरूर सुना होगा। डाइवर्जेंस जो कि आरएसआई की भी हो सकती है, स्टॉकेस्टिक की भी हो सकती है, एमएससीडी की भी हो सकती है, बहुत सारी चीजों की डाइवर्जेंस हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं हुई है। दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैन हेल्प अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, वेदर यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर। आप जो मर्जी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, आपके लिए डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत काम आने वाली है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी बहुत सारी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और वर्केबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके सामने मैं लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं यहां पर डाइवर्जेंस को। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में डाइवर्जेंस का मतलब सिर्फ आरएसआई, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर या एमएसीडी नहीं होता है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है अगर दो इंडिकेटर्स या कोई भी दो चीजें मार्केट में विच वर सपोज टू गो इन टैंडम विद ईच अदर, अगर वो ऐसे चलना बंद कर देती है और उनमें से कुछ चीजें ऑपोजिट जाना शुरू कर देती हैं, इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे कि चार्ल्स डाउ, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कवर भी किया था, उनकी भी अगर हम बहुत ही बेसिक डेफिनेशन डाइवर्जेंस की पढ़े तो उन्होंने कहा था कि मार्केट में ट्रेंड तभी कंफर्म होते हैं जब सारे इंडाइसेस एक साथ ऊपर जा रहे होते हैं। अगर इंडेक्स डाइवर्ज करना शुरू कर देते हैं, आज की डेफिनेशन में अगर हम बात करें, अगर ब्रॉडली सारे इंडेक्स एक साथ नहीं ऊपर जा रहे हैं तो ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है, यहां से मार्केट नीचे आ सकती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है। लेकिन हाँ, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप अपने एंड पे उस स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग जरूर कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हो, जरूरी नहीं है ए, बी और सी तीन ट्रेडर्स सबका रिस्क प्रोफाइलिंग और सबकी रिस्क एपेटाइट सेम हो। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि किसी भी स्ट्रेटेजी पे रिलाई करने से पहले मेक श्योर कि आप उसकी टेस्टिंग कर लें। दोस्तों, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को उठा के आज हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, विदाउट एनी डिले मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे। तो आइए यहां पर हम चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर मैंने एक स्टॉक का चार्ट अप्लाई कर लिया है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर ये दो इंडिकेटर्स एक साथ चलेंगे तो मैं मानूंगा कि ट्रेंड कंफर्म है, लेकिन अगर ये दोनों इंडिकेटर एक साथ नहीं चलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां पर हमें कुछ रिवर्सल के साइंस देखने को मिल सकते हैं। चार्ट पे बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर लेता हूं और ये रहा बॉलिंजर बैंड। हम इवेंचुअली बॉलिंजर बैंड नहीं यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप यहां पर देखिए, इस जगह पर जब ये प्राइसेस गिरे, शार्पली गिरे, तो ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए। इस जगह जब ये प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर गए तो ये ओवरबॉट टेरिटरी में आ गए। तो फिर जब ये प्राइसेस लगातार गिरते रहे तो फिर ये ओवरसोल्ड हो गए, ओवरसोल्ड हो गए, ओवरसोल्ड हो गए। तो जब कभी प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड पे आता है तो प्राइसेस ओवरसोल्ड हो जाते हैं। तो आप आरएसआई में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट टेरिटरी यूज करते हैं। अब दोस्तों, अगर ये प्राइसेस ओवरसोल्ड हो रहे हैं तो आरएसआई में भी तो ओवरसोल्ड होने चाहिए। और अगर आरएसआई में ओवरसोल्ड नहीं हो रहे, इसका मतलब ये प्राइसेस उतने वीक नहीं है जितना बॉलिंजर बैंड आपको बता रहा है। लेट मी शो यू सर्टेन इंटरेस्टिंग थिंग्स हियर। दोस्तों, यहां पर मैं चलता हूं आरएसआई के ऊपर। आप नोटिस कीजिए, इस पूरी डाउनसाइड में आपके प्राइसेस लगातार बॉलिंजर बैंड के नीचे रहे, लेकिन एक बार भी यहां पर आरएसआई ने इनको ओवरसोल्ड करार नहीं दिया, इनको ओवरसोल्ड नहीं बताया। इसका मतलब प्राइसेस अभी ओवरसोल्ड नहीं हुए, उनमें जान बाकी है। और दोस्तों, अगर उनमें जान बाकी है तो जब यहां से मुझे अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, मैं यहां पर इसको बाय कर सकता हूं। अभी हम आएंगे कि मुझे बाय कहां पर करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप यहां पर देखिए, 90 to 95% टाइम्स जब कभी भी प्राइसेस गिर के यहां पर ओवरसोल्ड होंगे, यहां पर आरएसआई में भी ये ओवरसोल्ड हो जाएंगे। जब कभी भी प्राइसेस यहां पर ओवरबॉट होंगे, यहां पर आरएसआई में भी ओवरबॉट हो जाएंगे। आप सिर्फ इंटरग्लोब एविएशन की बात मत देखिए, फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल पे चलते हैं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर आपके प्राइसेस ओवरसोल्ड हो गए, यहां पर आपका आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो गया। इस जगह पर आपके प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ओवरबॉट हो गए, आरएसआई भी ओवरबॉट हो गया, यहां पर ओवरबॉट हो गए, ये भी ओवरबॉट हो गया। तो 100 में से 95 बार, 100 में से 95 टाइम्स आरएसआई और बॉलिंजर बैंड एक साथ सिग्नल देते हैं। लेकिन हम यहां पर बॉलिंजर बैंड को यूज नहीं करने वाले हैं। हम यहां पर यूज करते हैं, हम यहां पर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूज करते हैं बीबी परसेंटेज बी, बॉलिंजर बैंड परसेंटेज बी। अब आप यहां पर देखिए, इसके दो पैरामीटर्स हैं, 0 और 1। 1 मतलब आपके प्राइसेस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जा चुके हैं, 0 मतलब आपके प्राइसेस लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे जा चुके हैं। कोई सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए। अब आप देखिए, इस जगह पर आपके प्राइसेस लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड पे पहुंच चुके हैं। यहां पर देखिए, बाहर चला गया इससे, और यहीं पर ही आप नोटिस कीजिए, आपकी आरएसआई भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो गई है, 30.43। उसके बाद वो कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो गई है। यहां पर देखिए, यूपीएल में भी आपके
आपके बॉलिंजर बैंड जो थे वो लोअर एंड ऑफ द बीबी पे चले गए हैं और आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो गई है। लेकिन दोस्तों मजे की बात देखिए, इस जगह पर बीबी ओवरसोल्ड हो गया है, लेकिन आरएसआई को देखिए तो वो अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। और उसके बाद आपको जो अपसाइड देखने को मिली वो ऐसी थी जो आप कैच करके प्रॉफिट कमा सकते थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंस क्या है। मैं बता देता हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में। ज्यादातर केसेस में, मोर देन 90% केसेस में बॉलिंजर बैंड और आरएसआई दोनों एक साथ ओवरसोल्ड होंगे, लेकिन 5 से 10% केसेस में आरएसआई लैग कर रही होगी, आरएसआई नहीं ओवरसोल्ड होगी। जिस केस में आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं होती, सिर्फ बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हुआ है, यहां पर आरएसआई जब वापस बढ़ना शुरू होगी, देखिए अब आरएसआई अगर ओवरसोल्ड नहीं हुई है इसका मतलब वो यहां से वापस बढ़ना शुरू होगी। जैसे ही आरएसआई यहां से वापस बढ़ना शुरू होगी तो वो इस ओवरसोल्ड टेरिटरी से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। आपको बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पर आने वाला अप ट्रेंड आपके लिए डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकता है, और इस प्रॉफिट को कमाने का तरीका क्या है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज करेंगे। रादर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज करेंगे। क्या है, कैसे यूज करते हैं, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। अब आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गया, इस जगह पर आपके बीबी की वैल्यू 0 आ चुकी थी, रादर -0.21 थी, तो ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका था। लेकिन यहीं पर आरएसआई की वैल्यू चल रही 36.67। अब आप देखिए अगले कुछ दिनों तक बीबी यहां से रिकवर करना शुरू कर देता है और आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ ही नहीं है। अब अगर आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, ये डेट है 19 दिसंबर 2024, जब मेरे सामने ये सिग्नल जनरेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, डेली चार्ट पे हमने ऐसे पैरामीटर को फाइंड आउट किया है, तो मैं चलूंगा एक छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं चलता हूं। अब आप देखिए वो डेट कौन सी थी, इट वाज अराउंड मिड ऑफ दिसंबर 2024। यहां पर हमारे सामने हमें डेटा देखने को मिल रहा है। मैं ड्राइंग हटा देता हूं, ये वो लाइन थी जहां पर मुझे वो डेटा मिला। ठीक है, अब मैं यहां पर एक्टिवेट कर लेता हूं अपने चार्ट्स पे 9 पीरियड, 30 पीरियड और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज। अब देखिए रियल गेम शुरू होगी यहां पर। इस पूरे पीरियड में डेली चार्ट पे आरएसआई ओवरसोल्ड में नहीं आई थी, बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड में था। अब यहां पर देखिए इस पीरियड के बाद जैसे ही इस स्टॉक ने मुझे ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दिया, ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 ईएमए के ऊपर और 30 ईएमए 100 ईएमए के ऊपर, मतलब 9, 30 और 100। ऐसे केस में मुझे ट्रेड मिला यहां पर। एज यू कैन सी इस लेवल पर मेरा ट्रेड जनरेट हुआ। यहां से लेकर अगले कुछ दिनों में मुझे ये 4% का मूव देखने को मिलता है। रादर 2 दिन के अंदर मुझे 3%, 3 दिन के अंदर मुझे 4%, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 4.5%, और ये ट्रेंड लंबे पीरियड तक कंटिन्यू रहता है, जो आपको अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास का रिटर्न देता है। रादर 2 दिन में 3% लेकर अगर आप खुश थे तो आई थिंक यू शुड हैव एग्जिटेड द ट्रेड, क्योंकि एज अ स्विंग ट्रेडर मेकिंग प्रॉफिट एंड बुकिंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपको 2 दिन के अंदर 3% मिल रहा है या 3 दिन में 4% से ऊपर मिल रहा था, हम यहां पर एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। और इसके बाद बाकी प्रॉफिट को अगर आपको ट्रेल करना है तो वो हम ट्रेल करेंगे तब तक जब तक कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के ऊपर है। जब ये दोनों के नीचे चली जाएगी तो प्राइसेस जो मर्जी हो वहां पर एग्जिट कर देंगे। ये रहेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और दोबारा से दिखाता हूं। देखिए अब मैंने यहां पर कोई और स्टॉक उठाया, लेट अस से वी पिक अप कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में 1 डे चार्ट पे चलते हैं और हम ढूंढते हैं ऐसा एरिया जहां पर बॉलिंजर बैंड तो ओवरसोल्ड हो गया लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं हुआ। यहां पर देखिए बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गया लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं हुआ, विच इज जनवरी 2023। अब हम यहां पर चलते हैं, वापस आते हैं 45 मिनट्स के चार्ट पे। हम चलेंगे जनवरी 2023 पे। तो ये जो डेट आ रही है ये आ रही है 26 जून 2023। हम चलेंगे 45 मिनट्स का चार्ट ओपन करते हैं और हम चलेंगे जून 2023 में। ये रहा जून 2023 और ये रहा हमारा ट्रेड। आप यहां पर देखिए इस जगह पर मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया। यहां से अगले 2 दिन के अंदर मुझे दोबारा से 4.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 3 दिन में 5.5% देखने को मिल रहा है और 5-6 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक ट्रेड और दिखा देता हूं। आप अगेन जो मर्जी स्टॉक उठा लीजिए, जब मर्जी का पीरियड उठा लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कभी भी आपके लॉसेज होंगे तो बहुत छोटे होंगे। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देते हैं 23 दिसंबर 2022। अब हम यहां पर चलते हैं 45 मिनट्स के चार्ट पे। दिसंबर 2022 पे अगर हम चलें तो यहां पर आप नोटिस कीजिए इसके बाद मुझे पहला ट्रेड जो मिला वो कहां पर मिला, यहां पर मिला और अगेन मुझे 6% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। बट अभी के लिए मान लेते हैं कि मुझे रिटर्न नहीं मिलता,
प्राइसेस रिवर्स कर जाते। देखो आपने एग्जिट कहां करना है, जहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के नीचे आ जाए। अब आप यहां पर देखो आपको सिर्फ आधे % का लॉस हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आधे % का ही लॉस होगा, लेकिन आपके लॉसेस मोस्टली 3-4% से कम के रहेंगे। आपका सक्सेस रेट भी अच्छा है, आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा है, आपके लॉसेस भी छोटे हैं। इसीलिए दोस्तों ये स्ट्रेटजी स्टैंड्स आउट कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रेटजी। डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजीज हमेशा एक नॉर्मल स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा रिटर्न देती है, ऐसा मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम में देखा है। एंड दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोगों को इसका स्पिनर चाहिए, बताइएगा मुझे। और अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.